तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि एओपी और बीओआई के बीच में होने वाला है। ये एओपी और बीओआई आपने टैक्सेशन यानी जो टैक्स का जो सब्जेक्ट होता है इसमें नाम सुना होगा और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को उसको आज हम क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो बच्चों को एओपी और बीओआई के बारे में जो पता होता है वो है सिर्फ फुल फॉर्म तो मैक्सिमम को पता होता है, बट उसके आगे की चीजें नहीं पता होगी। जहां तक मुझे ध्यान है कि बहुत बच्चों को इसके आगे की चीजें नहीं पता होती। तो मैं आपको ज्यादा डीप तो नहीं ले जाने वाला, बट मैं 5 ऐसे बेसिस लेकर आया हूं जिनके बेस पे मैं यहाँ पे डिफरेंस बताने वाला हूं कि एओपी क्या होता है और बीओआई क्या होता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म से। तो एओपी की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, बीओपी की अगर हम बात करें, बीओपी नहीं बीओआई, ठीक है ना, बीओआई की अगर हम बात करें तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस और दूसरा बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें क्रिएशन की, तो क्रिएशन में लिखा इट इज क्रिएटेड वॉलंटरीली। ठीक है ना, यानी ये अपनी इच्छा से, ठीक है ना, ये इच्छा के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये खुद से अपनी इच्छा के बेस पे क्या होता है, ये क्रिएट किया जाता है। बट अगर हम बात करें इसकी तो उसको कौन क्रिएट करता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है। पॉइंट 2 क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या बोला? एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, दूसरा बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, क्रिएशन ये क्रिएट किया जाता है वॉलंटरली यानी इच्छा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। दूसरा अगर बीओआई की बात करें तो ये इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कानून के द्वारा ही क्रिएट किया जाएगा। क्लियर हो गया। मेंबर्स की अगर हम बात किया जाए, मेंबर्स की बात करें तो एओपी में कंसिस्ट, एओपी के पास इंडिविजुअल मेंबर्स, कौन से? इंडिविजुअल मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला उसने? नॉन इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिविजुअल मेंबर्स, नॉन इंडिविजुअल मेंबर्स को ये लिख सकते हो कि इसके पास नेचुरल पर्सन तो होंगे, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो ये इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों को ही क्या करता है? इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो मे कंसिस्ट लिखा है, इसमें आपके इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल दोनों हो सकते हैं। जबकि अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल पर्सन यानी इंडिविजुअल ही आते हैं बस। तो पॉइंट 3 समझ में आ गया आराम से। चौथा पॉइंट मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग है क्या इसका? बेटा मीनिंग ये है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस इज अ ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है किसका? 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ये ग्रुप होता है जो कि हु कम टुगेदर, जो कि एक साथ आते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, जिनका एक कॉमन पर्पस होता है। ठीक है ना। क्या होता है? कॉमन पर्पस होता है। मार्कर सारे खत्म कैसे हो गए आज? ठीक है, कॉमन पर्पस होता है। सच एज रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस रन करने के पर्पस से आपस में आ सकते हैं। कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये आपस में मिल सकते हैं। ठीक है। और इट इज फॉर्म्ड, ये बनाया जाता है, ठीक है ना, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यानी इनकम कमाने के लिए ये एक होते हैं। बेटा समझ में आ गया? तो उसने बोला एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा जब लोग आपस में आते हैं। ये पार्टनरशिप नहीं है, याद रखना कि पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, बट वो पार्टनरशिप अलग है, ये अलग है। तो उसने बोला यहाँ पे एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आ रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, या फिर रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्पस सच एज रनिंग अ बिजनेस और कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, इसका इंटेंशन ये होता है कि वो अर्न कर सके प्रॉफिट। ठीक है, जो कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई की बात करें तो ये लिखा आल्सो, ये भी एक ग्रुप ऑफ क्या है? 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है जो कि एक साथ आएंगे हु कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। यहां तक सेम है दोनों को दोनों, बट यहां लिखा है अनलाइक एन एओपी, एओपी की तरह अगर हम बात करें तो अब बीओपी इज नॉट फॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी ये अर्निंग प्रॉफिट के लिए फॉर्म नहीं की जाती, यानी यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है। क्लियर हो गया। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो इन एओपी प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर किया जाता है अमंग द मेंबर्स, यानी मेंबर्स के बीच में इसको प्रॉफिट लॉस को शेयर किया जाएगा। किस प्रोपोर्शन में? इन प्रोपोर्शन, यानी उस रेशियो में टू देयर कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा ना, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो भी लगाया होगा, उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट लॉस को शेयर किया जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे बीओआई की बात करें, किसकी बात करें? बीओआई की बात करें
तो द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी से या किसी एसेट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सीधा सीधा मेंबर्स को। किसको की जाती है? मेंबर्स को। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना लास्ट वर्ड, ठीक है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया? क्रिएशन ये वॉलेंटरली ये क्रिएट होता है, जबकि ये ऑपरेशन लॉ के द्वारा क्रिएट होता है। उसका मेंबर्स की बात करें, या इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल्स मेंबर्स में हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे। इसकी मीनिंग की बात करें तो एओपी एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल हु कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। यहाँ भी सेम वही लिखा है, इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल हु कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। यहाँ तक सेम है, बट उसका लिखा हुआ है सच एज रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए, कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपस में मिलते हैं। और इनका जो इंटेंशन होता है बेटा फॉर्म करने का, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। बट यहाँ पे जो इंटेंशन है वो अर्न प्रॉफिट नहीं होता एओपी की तरह, ठीक है ना। बीओआई का एओपी की तरह अर्न प्रॉफिट का कोई इंटेंशन नहीं होता। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शेयर किया जाता है मेंबर्स के बीच में इन अकॉर्डेंस विद जो प्रोपोर्शन, यानी जो रेशियो होता है किसका, इन टू देयर कैपिटल, यानी जो कंट्रीब्यूशन, सॉरी। तो जो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होता है मेंबर्स के बीच में इन प्रोपोर्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होता है